संजय शर्मा जी, वैसे अगर इसको दूसरे संदर्भों में देखा जाए, अगर एक सीएम की निंदा इसलिए हो सकती है कि उसने ये कहा कि फटी जींस के संदर्भ में उसने एक बयान दे दिया, तो फिर बरमूडा वाली बात गलत कैसे हो जाती है? देखिए, ऐसा है, बात बरमूडा की इसलिए गलत हो जाती है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये बात कही है, आखिर में ये लोग महिलाओं के प्रति इतने असंवेदनशील है क्यों? प्लास्टर तो दीदी के पांव में चढ़ा है, दीदी के पांव में चोट है, उसमें प्लास्टर लगाए हैं, लेकिन जब महिलाओं को लेकर कोई ऐसी बात आती है तो इन भाजपा वालों के दिमाग में प्लास्टर क्यों चढ़ जाता है? अकल से पैदल क्यों हो जाते हैं ये लोग? ममता बनर्जी बंगाल में लार्जर देन लाइफ एक ब्रांड है, जो जननेत्री है और सभी के लिए काम करती है। उनकी चोट का सार्वजनिक मंचों से ऐसा मखौल करना ये निहायत ही गलत है और ये अतार्किक है, असंगत है, अनर्गल। संजय शर्मा जी और दिलीप घोष जी ने जो किया संजय जी, ये बरमूडा वाला जो संजय जी है और इनके प्रवक्ता जो संजय जी हैं, ये स्थापित हो जाने के बावजूद कि वो चोट थी, हमला नहीं, आप लोग हमला हमला चिल्लाते हैं, तो उधर से ये बयान नहीं आएंगे कि इसीलिए आप चोट दिखा रहे हैं अपना, कि उसको हमला करार देना है आपको? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, चोट लगी है और चोट गंभीर है और वहाँ प्लास्टर बंधा हुआ है। किसने इनकार किया? उसके ठीक है, अब उसके संदर्भ में ये बरमूडा वाला बयान को हम किसी भी सूरत में न्याय, क्योंकि आप लोग हमला हमला कहते हैं, क्योंकि आप लोग उसको हमला करार देते हैं। देखिए, अब मैं जरा इसको लेकर आलोक जी के पास जाना चाहता हूं। आलोक जी, असल मुद्दों पर भी प्लास्टर चढ़ गया है क्या? आलोक जी, अभी उनका फ्रेम हमें नहीं मिल रहा है, उनका सिग्नल हम तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन मैं प्रकाश चंडालिया जी से ये जानना चाहता हूं। प्रकाश चंडालिया जी, ये सब भी इश्यूज हैं क्या? इससे मानसिकता प्रदर्शित होती है या ये नॉन इश्यूज हैं और इसकी वजह से इश्यूज कहीं पेरीफेरी में चले गए? देखिए, कुछ वर्षों पहले यहाँ पर पार्क स्ट्रीट में एक महिला के साथ बलात्कार वाली घटना हुई थी। उस वक्त मैं संजय जी को याद दिलाना चाहूंगा कि ममता बनर्जी ने क्या कहा था, जरा उसको याद कर लीजिए। उन्होंने उस महिला की अस्मिता पर ही प्रश्न उठा दिया था। और आज बरमूडा वाली बात करते हैं, बरमूडा तो फिर भी खुलेआम पहना जाता है, फटी हुई जींस पहनी जाती है। दीदी को चाहिए था फटी हुई जींस पर रोक लगाती। मैं गौतम दा की बात में एक लाइन जोड़ना चाहूंगा दिनेश जी। गौतम जी ने कहा कि जो शेख आलम ने बात कही उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि जिस छत्रधर महतो ने, जो नक्सली नेता है छत्रधर महतो, उस पर कार्रवाई करने की बजाय ममता बनर्जी ने उसको पार्टी में शामिल कर लिया, उसके सारे केस कटवा रही हैं। एनआईए की सुनवाई में वो जाना नहीं चाहता। ऐसे लोग जिसकी पार्टी में हैं और दार्जिलिंग का समर्थन लेने के लिए विमल गुरुंग, जिस पर 70 से अधिक मुकदमे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने के लिए ममता बनर्जी की सरकार कोशिश कर रही है। तो वो सरकार ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करेगी? ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। जो आदमी 70% हिंदू आबादी, प्रकाश चंडालिया जी, देता है, बाहुबल और धनबल वालों को अपने यहाँ लाने में कोई पीछे है क्या? छत्रधर महतो की अगर आप बात कर रहे हैं तो कोर्ट से छूटे हुए हैं, वो अपनी सजा भुगत कर कोर्ट से छूटे हुए हैं। क्या इसमें कोई पार्टी ये कह सकती है कि हमने नहीं लिया? एक को भी बता दीजिए। जब आपके यहाँ पूछा जाता है कितने यहाँ, मतलब आपके यहाँ, क्योंकि आप उनकी तरफ से बात कर रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता है कि ये बताइए इतने सारे लोगों को जिनके आपने बैकग्राउंड चेक किए हैं, उन्होंने कहा देखिए आरोप अभी साबित नहीं हुए, होने दीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सजा भुगत के आ गए। सब नंगे हैं दिनेश जी, इस तमाम में सब नंगे हैं। लेकिन छत्रधर महतो पर राजधानी एक्सप्रेस को अपहरण करने का मामला भी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।